आगाज अहम खबर से। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि दोनों सूबों में निगरान वज़राए आला अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। रिजवान खिलज़ई हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। रिजवान, मजीद क्या कुछ लिखा गया इस दरखास्त में? देखें, जो निगरान हुकूमतें हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, उनकी जो 90 रोज की मुद्दत है वो 22 अप्रैल को खत्म हो जानी है। और उससे पहले ही तहरीक इंसाफ ने इन दोनों हुकूमतों को 90 दिन से आगे मजीद काम न करने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त दायर कर दी है। ये साबिक वज़राए आला जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चौधरी परवेज लाई और महमूद खान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। और ये इसमें इस्तदा की गई है कि आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद पंजाब और पख्तूनख्वा के जो निगरान वज़राए आला हैं उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई उसमें चीफ जस्टिस ने इस बात का हवाला दिया था कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान खिलज़ई। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने के लिए 27 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, मुज़ाकरात का मौका देने का यह हरगिज़ मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म खत्म हो गया। अदालती हुक्मदोली और इससे इन्हिराफ की संगीन नताइज हैं। कौमी असम्बली से इंतखाबात बिल मुस्तरद होने के भी संजीदा नताइज हैं। बिल मुस्तरद होने का मुमकिन असर ये है कि हुकूमत पार्लियामान में अक्सरियत खो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक हुकूमत को 26 अप्रैल तक की मोहलत दे दी। अदालत ने कहा, अटॉर्नी जनरल हुकूमत को अदालती हुक्म से इन्हराफ के नताइज से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म हतमी है। सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त रकम जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन बिल को पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात बिल के मुस्तरद होने के संजीदा नताइज हैं। आइन के मुताबिक वजीर आजम को असेंबली में अक्सरियत का एतमाद लाजिम है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वजीर आजम और काबीना पर पार्लियामान की अक्सरियत का एतमाद है, जिस पर अदालत ने कहा, अदालती हुक्म अदूली और इससे इन्हराफ के संगीन नताइज हैं। इसलिए अटॉर्नी जनरल अदालती हुक्म अदूली के नताइज बारे हुकूमत को बताएं ताकि इसका तदारुक हो सके और 21 अरब रुपए 27 अप्रैल तक जारी किए जाएं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में करार दिया कि पहले ही 4 अप्रैल को फैसला करते हुए 14 मई को इंतखाबात की तारीख दी गई है। इसलिए वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें नाकाबिल समात होने की बिना पर निपटाई जा रही हैं। मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन करवाने से मुतालिक दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बादिउल नजर में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ मुनासिब है। सियासी मुज़ाकरात को अदालत के 14 मई के हुक्म से बचने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। हम दरख्वास्त गुजार की काविशों को सराहते हैं, इसलिए मौका देते हैं जुमरात को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों के रहनुमाओं को बुला रहे हैं। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जबकि 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका, केस का फैसला आ चुका, अब पीछे नहीं हट सकते। आसिफ अली जरदारी के चीफ जस्टिस की तरफ से सियासी जमातों के इंतखाबात और मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। साबिक सदर ने कहा कि चीफ जस्टिस हमें कुछ वक्त दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक ही दिन इलेक्शन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात केस में पार्टी मौक़िफ़ देने के लिए PTI का 2 रुकनी वफ्द समात में शरीक होगा। अहम खबर जिसे आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात केस में पार्टी मौक़िफ़ देने के लिए PTI का 2 रुकनी वफ्द समात में शरीक होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी कल 3 रुकनी बेंच के रूबरू PTI मौक़िफ़ पेश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जिस अंदाज में हमने बनाना रिपब्लिक का रूप धारा है, जहां कानून की हुक्मरानी के बजाय महज जंगल का कानून राज है, ये कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। ये वाज़ेह हो चुका कि मुल्क में खौफ दुश्मन के राज की डोरियां PTM नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं। अहम खबर, सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दस्तखत के बगैर वापस भेज दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात है। मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं है। सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया, सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दस्तखत के बगैर ही वापस भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। अगर फैसला गलत है तो वो गलत है, चाहे अक्सरियत करे या एक करे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक बार फिर चीफ जस्टिस के अज़ख़ुद नोटिस इख्तियारात पर सवाल उठा दिए। आमतौर पर स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है कि आप पब्लिक इम्पोर्टेंस या मुफाद आमा का कोई केस हो, फौजदारी हो या वो दीवानी हो, कोई ऐसा कानून पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद दुनिया में भी नहीं है, जहाँ के अपील का आपको हक ना दिया गया, सिवाय 184(3) के फैसले के खिलाफ आईनी अपील, कानूनी अपील का हक नहीं है। तो जब ये शिक इस्तेमाल में लाई जाए तो बहुत ही फूंक के पैर रखने चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इख्तिलाफात से मुतालिक सवाल पर यूं तबसरा किया। अगर आप जब आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो आपके पास अना नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरी अना आ गई तो मैं फिर जज नहीं रहूंगा, मगर इख्तिलाफ और से अना का कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आईने पाकिस्तान पर कई बार वार किए गए, मगर इसका बड़ा हौसला है कि आज भी खड़ा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को PTI के साथ मुज़ाकरात करने का पार्टी का पैगाम पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान का फौरी तौर पर जवाब देने से गुरेज। ज़राए के मुताबिक इमरान खान एतबार के काबिल नहीं, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का, और उन्होंने कहा कि इस बात की ज़मानत कौन लेगा कि वो वादा करके मुकर नहीं जाएगा। इमरान खान सियासी कुव्वत नहीं बल्कि मोहरा है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है बर्फ पिघल चुकी है, अमरीका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही से साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही चौधरी अफजल शाही मुलाकात की। गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मौजूदा हालात में इमरान खान ही पाकिस्तान की कश्ती पार लगा सकते हैं। हुकूमत जितने चाहे मुकदमे बना ले, इंक्वायरियां करा ले, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। PDM की खाम ख्याली है कि वो अब इमरान खान का रास्ता रोक सकती है। सुवात में बारिश का सिलसिला जारी है। कालाम और बहरीन में सड़कें बरसात के पानी में डूब गई हैं। महरंड और गबराल के पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी भी लौट आई। मज़ीद जानते हैं शराज खान से। सवात में वक्फे से बारिश होने से दरियाए सवात में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। कालाम सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। दराल खोड़ में पानी का बहाव बढ़ने से कालाम बहरीन का राब्ता मुनक़ता हो गया। दरियाए सवात का पानी बहरीन बाजार में भी दाखिल हो गया, जिससे मार्केटें पानी में डूब गयी। शहरियों ने कालाम सड़क की अदम तामीर और इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज भी किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया सड़क की बहाली के लिए फौरी काम का आगाज किया जाए। गुज़िश्ता साल आने वाले खतरनाक सैलाब के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं उठाए गए, इसलिए मामूली बारिशों से भी सवात में सड़कें और रास्ते पानी में डूब जाते हैं। शराज खान, एक्सप्रेस न्यूज़, सवात। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वादी अलीपा का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से 2 दिन से मुनक़ता है। मुसाफिर परेशान। मौजी शेरगली रोड पर शदीद बारिशों के बाद जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, रोड बंद हो चुकी है। ईद से कबल घर आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान महकमा शहरात के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से 150 मीटर से ज़ायद मेन रोड मुकम्मल तबाह हो चुकी है। बालाकोट और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी। नारान, बाबूसर टॉप और मुलहका वादियों में 5 इंच से ज़ायद बर्फबारी। कई मकामात पर ग्लेशियर गिरने की भी इत्तलात। मूसलाधार बारिशों से मनोर नाला समेत दीगर नालों में तुग़यानी। तुर्खम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है। अब तक 3 लाशों और 8 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। मजीद लाशें मलबे तले मौजूद होने की इत्तला है। आर्मी इंजीनियर्स, आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें और मुतादिद डंपर्स, बिल्डोजर्स इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खवातीन की ईद की तैयारियों की, जो कि जोरों शोर से जारी हैं। कराची के बाजारों में रौनक और गहमा गहमी बढ़ गई है। ताहम ताजरों का कहना है कि शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर हो चुकी है। जानेंगे मजीद तफसील तारिक रोड पर मौजूद हमारी नुमाइंदा दुआ अब्बास से। दुआ, क्या गहमा गहमी है?
जी, मैं इस वक्त तारिक रोड में मौजूद हूँ और ईद की आमद में चंद रोज़ का ही इंतज़ार है अब शहरियों को, और बाज़ारों में इसके साथ ही जो गहमा गहमी है और रौनक है उसमें इजाफा हो चुका है। बड़ी दुकानों को बरकी कुमकुमों से जो है वो सजा दिया गया है, जबकि आर्जी स्टॉल्स ने ये जो ख़रीदो फरोख्त का अमल है इसे कुछ मुनासिब कर दिया है शहरियों के लिए। अगर बात करूँ यहाँ पर ख़वातीन की तैयारियों की, तो आपको पता है कि जब तक जो है ख़वातीन चांद रात तक बाज़ारों का रुख ना कर लें उनकी तैयारी जो है मुकम्मल नहीं होती, और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। हमने देखा कि कहीं कोई ख़वातीन जो है वो मैचिंग सैंडल की तलाश में बाज़ार में गश्त करती नज़र आ रही हैं, तो कहीं कुछ जो है वो बच्चियाँ और लड़कियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं। सबकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो, क्योंकि कुछ ही आखिर के दिन रह गए, तो वो चूड़ियाँ, मेहंदियाँ, अंगूठियाँ और कुछ ऐसे जो मलबूसात हैं वो जल्द अज जल्द जो है ख़रीद के अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लें। सबकी कोशिश है कि कम वक्त में सबसे बेहतरीन जब वो तैयार हो ईद में, तो सब जो है चाह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी चीज़ जो है मुनासिब कीमतों में उन्हें मिल जाए। जी शुक्रिया आपका। कराची की तरह लाहौर में भी मार्केट्स खरीदारों से भर चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं कि शहरी किस तरह से खरीदारी पे मसरूफ़ है, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पे हैं। लाहौर शहर के अंदर जो है जो ही ईद आखिरी अशरा शुरू हुआ उसके बाद बाज़ारों के अंदर रश जो है वह गहमा गहमी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया। हम लाहौर की मरूफ मार्केट लिबर्टी मार्केट में मौजूद है, जहाँ पर खासा रश देखने में आ रहा है। ख़वातीन, मर्दों का और फैमिलीज यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद जो है आ रही है, शॉपिंग के लिए आप आए हैं, क्या आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं? कपड़े, सैंडल, जूते, बच्चों की शॉपिंग, अपनी बड़ों की, सब मिक्स ही है। तो आपने भी शॉपिंग की है, तो बाजार में क्या रेट्स है? मतलब आपको बहुत महंगाई है, पिछले साल से तो बहुत ही ज्यादा है। आवाम का यही कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जैसे कि इन्होंने भी बताया कि 500 रुपए वाली चीज जो बच्चों की मिलती थी वो अब 2000 से 2200 तक पहुंच गई है। तो यही अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर जो खवातीन के दीगर स्टॉल्स हैं, खाने पीने की अशिया है और कपड़े, जूते हैं, वहाँ पर जो है हमें खासा रश जो है वो दिखाई दे रहा है। 2000 के करीब पुलिस एहलकार और जो मार्केट की अपनी सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी पे मामूर है, ताकि किसी किस्म की हंगामा रही या हुल्लड़बाजी नौजवानों की तरफ से ना हो और फैमिलीज डिस्टर्ब ना हो ईद की शॉपिंग में। जी बहुत शुक्रिया आपका साकिब सलीम भट्ट। आगे बढ़ते हैं। पार्लिमानी तारीख का अहम संग मील समझे जाने वाली 18वीं आईनी तरमीम को 13 बरस बीत गए, जिससे मुतल्लिक हमें बताएंगे वकास अहमद। पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख का अहम संग मील समझे जाने वाली 18वीं आईनी तरमीम को 13 बरस बीत गए। आईने पाकिस्तान में होने वाली 18वीं तरमीम 19 अप्रैल 2010 को पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कौमी असम्बली से मंजूर कराई। इस तरमीम के मुताबिक सदर के पास मौजूद तमाम एग्जेक्टिव इख्तियारात पार्लिमान को दे दिए गए। अपोजिशन लीडर के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म को और भी ज्यादा इख्तियारात का मालिक बना दिया गया। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को वापस लागू किया गया है। आइन से आमिर ज़ियाउल हक के लिए सदर के लफ्ज़ को निकाल दिया गया है। ज़िया और मुशर्रफ दौर में होने वाले तूल इक़्तिदार के लिए की जाने वाली ज़्यादातर तरमीम को ख़त्म कर दिया गया। इस तरमीम के तहत 1973 के आइन में तकरीबन 100 के करीब तब्दीलियाँ की गई, जो आइन के 83 आर्टिकल्स पर असरअंदाज हुई। वफाक से ज़्यादातर इख्तियारात लेकर सूबों को दिए गए। 18वीं तरमीम के मुताबिक वफाक से सूबों को तकरीबन 27 महकमे मुंतकिल हुए थे। 18वीं तरमीम के बाद मुश्तरका कानून साजी की लिस्ट का खात्मा कर दिया गया। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबा सरहद का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। रियासत और आइन से गद्दारी में मुलव्वस अफराद के लिए आर्टिकल 6 में दर्ज सजाओं में मजीद तब्दीली करके आर्टिकल 6(2) अलफ का इजाफा किया गया। बदनामी ज़माना आर्टिकल 58(2) भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके चौथ दरवाजे से पार्लिमान तहलील करने का रास्ता ही बंद कर दिया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। अहम खबर भारतीय क्रिकेट पर जुए के साए भारतीय फास्ट बॉलर से जवारी के राब्ते का इंकिशाफ। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने कहा कि गुज़श्ता माह ऑस्ट्रेलिया से सीरीज के दौरान जवारी ने मेरे साथ रब्ता किया। जवारी ने मुझे अंदर की खबर देने की दरख्वास्त की। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने जवारी की इत्तला बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को दे दी। इसके साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।